ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अ, अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख अ, जो भगवान श्री कृष्ण को बताता है वो पूरा खत्म कर लिया था। पहले चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उसमें पहले कुछ श्लोकों में युद्ध का विवरण है। उसके बाद कैसे अर्जुन की परिस्थिति भीष्म और द्रोणाचार्य जी को देख करके खराब हो जाती है और वो अपना संयम खो बैठता है, ये बताया गया है। और उसके बाद वो क्या क्या रीजन देता है कि उसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों ने पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर के पहले 10 श्लोकों में की है। तो दूसरा चैप्टर के जो पहले 10 श्लोक हैं ये हम जल्दी से रिसाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम
11वें श्लोक से, जहाँ पे श्री कृष्ण की एंट्री होती है, उस श्लोक से शुरू करेंगे। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ऐसा बोल करके दुख में वो रथ के ऊपर बैठ जाता है। और फिर संजय बोलते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण आगे आते हैं और उस अर्जुन को, जो दो सेनाओं के बीच में दुखी खड़ा हुआ है, कुछ ऐसे बोलते हैं और कुछ ऐसे हंसते हुए बोलते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब कई लोग इस स्टेटमेंट के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण हंसे क्यों, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है। तो साधारणतया मैंने आपको जो एक एग्जाम्पल दिया था कि एक अगर डॉक्टर आता है और किसी पेशेंट को देखने के लिए जाता है और उसे बताया जाता है कि पेशेंट बहुत सीरियस है, और जब वो घर पे पहुंचता है मरीज को देखने के लिए, तो उसको पता चलता है कि पेशेंट को कुछ बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उसको साधारण मलेरिया या टाइफॉइड है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये एक साधारण दवाई से ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसके मन का टेंशन हल्का हो जाता है और वो चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लेकर के उसको ट्रीटमेंट दे देता है। तो सिमिलरली, जब अर्जुन को जो कुछ बोलना था वो सब उसने भगवान श्री कृष्ण को बोल दिया था, तो उसके बाद श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि ये जो भी इसका जो भी प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको शोक, शोक मतलब दुख, और मोह, मोह मतलब डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब जैसे आप रात को यदि रस्सी पैर में लग जाए तो अपने को वो सांप की तरह लग सकता है। तो अर्जुन के शोक के कारण वो इस पूरे युद्ध की परिस्थिति को बराबर से देख नहीं पा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे सोचते हैं कि इसका यदि ये शोक और मोह
यदि दूर कर दिया जाए तो ये अर्जुन आराम से इस युद्ध को अ, लड़ लेगा। और ये जो पूरा अर्जुन का प्रॉब्लम है, इसको कई बार बहुत सारी किताबों में द अर्जुन डिजीज बोला जाता है। अर्जुन डिजीज मतलब अर्जुन का मर्ज। और आगे जो अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये कई बार इसको द कृष्णा क्योर बोला जाता है कि अ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो इस मोह और शोक और मोह से ग्रसित था, उसको कैसे कैसे ठीक किया। तो अब अर्जुन को शोक किस बातों का था? पहला शोक था अर्जुन को कि मैं, ये जो सब सामने खड़े हुए हैं, भीष्म, द्रोण, बाकी के सब उसके भाई बहन, ये सब लोग मर जाएंगे। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये मरेंगे और इनके मृत्यु का कारण मैं हूंगा। ये दो मेजर प्रॉब्लम उसको थे। और ये दो मेजर प्रॉब्लम के कारण वो काम नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के एंड में ये भी एक वीक के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा था कि जब भी हमारी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा शोक आता है, तो उस समय पर अपने लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने को नहीं लेना चाहिए। अर्जुन ने वैसा किया। उसको शोक था और उसने डिसाइड किया कि वो इस युद्ध में नहीं लड़ेगा, जिस युद्ध के लिए वो जीवन भर तैयार करके, अपनी तैयारी करके बैठा था। ऐसी परिस्थिति में जब अपना अपने मन में शोक रहता है, तो हमारी विवेक शक्ति, हमारी बराबर सोचने की शक्ति काम नहीं करती। और ऐसी शक्ति जब काम नहीं करती तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको किसी दूसरे को कंसल्ट करना चाहिए, दूसरे से विचार विमर्श करना चाहिए। और यदि हम अपना शोक भगवान को बताते हैं, तो ये एक योग बन सकता है। योग मीन्स हमारा दुख हमारे मोक्ष का कारण बन सकता है यदि हम ये दुख भगवान को बताएं। यदि हम ये दुख अपने आसपास वालों को बताते हैं, तो साधारणतया वो भी दुखी रहते हैं और हमारे दुख से वो और दुखी हो जाते हैं। तो हमने ये भी बोला था कि जब भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हम एक साधारण मनुष्य की तरह भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो जो लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर अर्जुन। और अर्जुन का जो शब्द का अर्थ है, अर्जुन आर्जवात इति अर्जुन। अर्जुन मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिस उस आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो भी सवाल किए, वो बहुत सीधे, मतलब उसने जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने बोला वो ऐसे ही मान नहीं लिया। पर उसका भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास बहुत स्ट्रांग था। वो ऐसा नहीं बोलता था कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है। उसको ऐसे लगता था कि जो वो बोल रहे हैं सच है, पर मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए समझाएं। तो हम जब भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारे लाइफ में, और हम कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में एक ये सिंसियरिटी और सच्चापन होना चाहिए कि जो चीज समझ में नहीं आती, वो समझ में नहीं आती। ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए कि समझ में आती है। तो इस बेस से अब इसके अर्जुन के दो प्रॉब्लम हैं। पहला शोक कि वो इनको मारेगा, भीष्म पितामह और बाकी के सब लोगों को। तो सबसे पहले शोक के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका फर्स्ट सेंटेंस में ही उसने शोक का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करने का प्रयत्न किया है। अब मैं उस श्लोक पढ़ने के पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मान लीजिए
अगर आपका कोई चीज खो जाती है, या आपके घर में कोई ऐसी घटना हो जाती है, वो बहुत दुखद घटना है, तो इमीडिएटली उस दुख का निवारण करने के लिए क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव का, आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियसली इंजोर्ड है। तो इमीडिएटली क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? अगर कोई दूसरा बता दे कि ये एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, और अगर हुआ भी है तो उसको बहुत छोटी मोटी चोट लगी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सेम चीज भगवान श्री कृष्ण ने अ, अर्जुन के लिए भी की। बच्चे को, यदि आप छोटे बच्चे की यदि कोई चीज खो जाती है, और इमीडिएटली आप उसको में भी दूसरी वस्तु ला करके बोल देते हैं कि वो चीज तो खोई नहीं थी, वो तो मेरे पास रखी हुई है, तो इमीडिएटली वो शोक उसका गायब हो जाता है। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण भी कुछ यही चीज अर्जुन के साथ फर्स्ट ट्राई करते हैं। तो पहला श्लोक ये है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो अ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, अशोच्यानन, अ, मतलब जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों शोक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कोई मरने ही नहीं वाला है। वो जिस चीज का तुमको शौक है कि ये लोग मर जाएंगे, ये लोग कोई नहीं मरेंगे, तो तुम शोक किस बात के लिए करते हो? ये फर्स्ट स्टेटमेंट। तो प्रोबेबली जब अर्जुन ने ये सुना होगा, तो उसके जान में जान आ गई होगी कि शायद श्री कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं कि ये युद्ध ही कैंसल कर देते हैं। मतलब हम युद्ध कैंसल करते हैं, तुमको बहुत शौक हो गया है, तुमको बहुत ये युद्ध में जो भी चीज तुमने बात की है, ये सब चीजें सही हैं, और इस युद्ध में कोई भी मरने वाला नहीं है। तो ही मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट। पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही वो बोलते हैं, अशोच्यानन अशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञावान मतलब तुम बहुत अक्लमंद की तरह मुझे ये बता रहे हो कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कैसे फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, कैसे क्लैन पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैसे पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें बोलते हैं, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो वो बोलते हैं कि वो पूरी ह्यूमन कैटेगरी को दो ह्यूमंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। गतासून मतलब जो जा चुके हैं, और अगतासून मतलब जो अब तक गए नहीं हैं। तो एक जो लोग जा चुके हैं, और एक जो गए नहीं हैं। मतलब अगर हम हमारा भी बात सोचें, हम आज यहाँ पे हैं, पर जो कोई व्यक्ति यहाँ से मे भी मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी यहाँ से जा चुके हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं अमर रहूंगा, मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं। आज अगर मैं यहाँ पे हूं, तो मेरी जगह बनाने के लिए कोई ना कोई तो यहाँ से चला गया होगा। तो वो बोलते, एक साइड पर बोलते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वो शोक करने लायक, मतलब वो शोक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बोलते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष रहता है, वो कभी भी मृत व्यक्ति के लिए या जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं कि शोक करने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज के लिए। तो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज निश्चित रहती है,
ओनली वन थिंग इज श्योर इन लाइफ, जो जिंदगी में आया है वो जरूर एक ना एक दिन मरेगा। दैट इज द ओनली वन थिंग विच इज श्योर इन आवर लाइफ। देर इज नो अदर थिंग, कोई भी दूसरी चीज नहीं है जो इस लाइफ में श्योर है। और इस एक श्योर चीज के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, और हम बाकी की सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हैं। हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाना है, हमको पैसा कैसे कमाना है, हमको घर कैसे बनाना है, बाकी की सब चीजें यू आर पुटिंग योर फुल एफर्ट टू प्रिपेयर। बट जो एक चीज 100% है, जो होने ही वाली है, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वो भीष्म और द्रोण के लिए इस तरह से भी बोलते हैं कि ये जो दोनों लोग हैं ये बहुत महान लोग हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत महान कार्य किए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मृत्यु पर या जीवन के ऊपर शोक करने योग्य ये लोग नहीं है, तो इनके लिए तुम शोक मत करो। तो कई बार जब हमको शोक होता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आपको शोक मतलब को किसी की डेथ हो गई और आपको बोलना चाहिए कि ये तो एक ही चीज निश्चित थी जिंदगी में, ये तो होनी थी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। पर जो दुख होता है वो इतना ज्यादा बढ़ नहीं जाना चाहिए कि हम अपना कर्तव्य करना भूल जाते हैं। कोई भी चीज में हमको हमारा कर्तव्य जो है वो सदैव करना चाहिए। कुछ लोगों को उनके फादर मदर की डेथ हो जाती है या कोई आसपास वालों की डेथ हो जाती है, तो लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसके बाद उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। तो दिस इज नॉट द वे वी शुड बी हैंडलिंग लाइफ। जो चीज अपने को करनी है वो हर एक हाल में हमको हमारा कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। तो इसके बाद अ, अर्जुन के मन में ये ख्याल आया होगा कि ठीक है, आप बोलते हैं कि जो जी रहे हैं या जो जाने वाले हैं, इन दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पर जो लोग यहाँ पे अभी हैं, मतलब जो मेरे सामने हैं, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिजीज हो रही है। जैसे मेरे बच्चे हैं या उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, अपने पेरेंट्स का कहा सुनते नहीं हैं, तो फिर क्या उनके लिए हमको शोक नहीं करना चाहिए क्या? जैसे बच्चे दिन भर सेल फोन लेकर के बैठे रहते हैं, तो क्या हमको उनसे उनके लिए कुछ शोक नहीं करना चाहिए क्या? तो वो बोलते हैं कि शोक करने से कुछ नहीं होगा, तुमको जो एक्शन लेनी है वो लो, और एट सम पॉइंट तुम्हारा बताना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो योर वर्क इज टू टेल कि तुमको ये करना चाहिए। एक बार बताओ, दो बार बताओ, चार बार बताओ, 10 बार बताओ, उसके बाद भी यदि नहीं सो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो शोक करके अपना काम बिगाड़ करके काम नहीं चलेगा। वी हैव टू गो ऑन विथ आवर वर्क लाइक अदर्स ऑल्सो गो ऑन विथ आवर वर्क। तो मेन चीज इस श्लोक में लेने की है कि हम हमारी ड्यूटी किसी भी हालत में, हमको हमारी ड्यूटी भूलनी नहीं चाहिए। जो चीजें लाइफ में चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी, हमारा शौक इतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए कि अ, हम हमारा ड्यूटी भूल जाएं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि अशोचानन अशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नानुशोचंति पंडिता, कि पंडित लोग इन सब चीजों के लिए शोक नहीं करते। तो अर्जुन को लग रहा होगा कि ये तो शायद किसी दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, और भीष्म और द्रोण और इन सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इससे क्या लेना देना। तो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट ही कम्स टू उनके बारे में और अर्जुन के बारे में बोलते हैं
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो वो बोलते हैं न, न तू एव अहम, मतलब न ऐसा कभी समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा कभी समय नहीं था जब ये जो तुम्हारे सामने सब जो जनाधिपा, मतलब जो ये राजा लोग हैं, ऐसा कभी समय नहीं था कि ये राजा लोग भी यहाँ पे नहीं थे। तो अर्जुन को शायद ये कुछ समय के लिए समझ में ही नहीं आया होगा कि ये क्या बोल क्या रहे हैं। मतलब एक सेकंड के लिए शायद उनको ऐसे भी लगा होगा कि अ, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये नहीं रहोगे, मैं तो देख रहा हूं कि अभी अगर ये युद्ध होगा तो ये लोग तो मरेंगे यहाँ पे, आइदर ये जाएंगे नहीं तो मैं जाऊंगा, तो हाउ इज ही सेइंग। तो इसके दो श्लोक के पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला था कि जब तक आप मुझे हाईएस्ट नॉलेज नहीं देते कि अ, मैं ये युद्ध क्यों करूं, तब तक मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब बात करना शुरू किया तो ही टोल्ड अर्जुन फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट से उन्होंने ऐसे बोला कि न तुम, मतलब न ऐसा कभी समय था कि तुम नहीं थे, न मैं नहीं था, और ऐसा कभी भी समय नहीं होगा कि ये लोग नहीं थे। मतलब इनके देह तो, तुम्हारा देह भी है, मेरा देह भी है, आया है, वो एक ना एक दिन जाएगा। वैसे इन सब लोगों का भी देह है जो एक दिन आया है और एक दिन जाएगा, पर इनकी आत्मा अमर रहेगी। अब आप एक मिनट के लिए अ, आंखें बंद करके यदि सोचें कि आप युद्ध क्षेत्र के ऊपर हैं और युद्ध क्षेत्र में आप बिल्कुल दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, और उस समय पर आपको कोई ऐसा बोले कि ये सामने वाला भी पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, मैं भी था, तुम भी हो, और सब लोग रहेंगे, तो क्या आपको ये सब चीजें उस समय पर समझ में आएंगी? या एक इजियर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और एग्जाम के एंट्रेंस के ऊपर आप एग्जाम रूम में एंटर करने वाले हैं, और उस समय पर कोई आपको उस सब्जेक्ट के फिजिक्स के मान लीजिए पूरे प्रिंसिपल समझाना शुरू कर दे, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो सिमिलरली आप अर्जुन की परिस्थिति इमेजिन कीजिए कि वो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और उसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी थे, मैं भी थे, तो तुम तो बिंदास जा करके लड़ाई करो, कुछ नहीं होगा। तो अर्जुन को ये सब चीजें ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आई थी, पर उसने जो मांगा था वो भगवान कृष्ण ने उसको स्टेटमेंट में दे दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसीलिए ना तो तुमको कोई मार सकता है, ना तुमको, मतलब ऐसा कभी समय नहीं होगा कि तुम यहाँ पे नहीं होगे। ऑब्वियसली अर्जुन को ये सब चीजें समझ में नहीं आई, और हमको मेरे ख्याल से अर्जुन को श्री कृष्ण से ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए कि उसको ये सब चीजें उस समय समझ में नहीं आई। क्योंकि अगर इस स्टेटमेंट में ही अगर अर्जुन को सब चीजें समझ में आ जाती, तो शायद इसके बाद भगवत गीता होती ही नहीं। हाईएस्ट प्रिंसिपल उन्होंने बता दिया कि ये जो सब चीजें चल रही हैं, ये सिर्फ शरीर आएगा, शरीर जाएगा, आत्मा तो, आत्मा तत्व जो है वो हरदम रहने वाला है, तो तुम चिंता मत करो। पर
वेरी थैंकफुली अर्जुन को ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आती, और इसीलिए अब वो हाईएस्ट लेवल पर जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो अर्जुन को समझ में नहीं आया। तो अब उससे एक कम लेवल के ऊपर आकर के भगवान श्री कृष्ण उसको फिर से एक छोटे लेवल पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट श्लोक है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। तो अब फर्स्ट लेवल पर अर्जुन को ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आया है। जैसे हम कोई यदि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई थ्योरम समझाया जाए और वो भी एग्जाम के एंट्रेंस के पहले, तो शायद हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट इसमें आते हैं। वो बोलते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। तो वो बोलते हैं कि यदि तुम एक जीवन काल में भी देखो तो इस देह में देही देही देहिनः मतलब जो इस देह में रह रहा है, देहिनः अस्मिन यथा देह, जैसे इस देहधारी जीव में इस एक लाइफ में ही आप देखते हैं कि पहले बाल्यावस्था थी, फिर कुमार अवस्था आई, फिर यौवन अवस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई, और फिर हम डेथ की तरफ जा रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो एक्चुअली तो हर एक दिन हमारी मृत्यु हो ही रही है। आप यदि अपना फोटो जब आप जन्म हुए थे, अगर वो फोटो आप कभी निकाल करके देखे, या मे बी 10 साल पहले का भी फोटो देखे, 10 साल पहले के फोटो में और आज के फोटो में बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो 10 साल पहले वाला जो भी स्त्री या पुरुष था, उसकी एक एंगल से तो डेथ हुई, इसीलिए आज वाला स्त्री या पुरुष जीवित है। अगर बाल्यावस्था खत्म नहीं होती तो वृद्धावस्था तरुणावस्था तो कभी आती ही नहीं। तो वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देह में रह करके भी हम फ्रॉम बर्थ टू डेथ इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि अ, तुमको लगता है कि ये जो डेथ है ये सिर्फ एक फाइनल चेंज है, पर ये तो दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण ये चेंज होते जा रहा है। तो तुम क्यों इतना, अगर कोई शरीर यहाँ से चला जाता है तो क्यों इतना तुम हंगामा मचाते हो? वो तो एनीवे जाने ही वाला था, और हर दिन वो जा ही रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो आजकल आप इस श्लोक को यदि देखें, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ज्यादातर लोगों को चिरकाल के लिए युवावस्था में ही रहने की इच्छा रहती है। जितने लोग देखें आप, वो बाल डाई करेंगे, फिर प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, फिर बहुत सारी चीजें कराते रहते हैं। तो बाल डाई करने से या प्लास्टिक सर्जरी करने से एज कौन सी चेंज हो रही है? ये कंधे के ऊपर की चेहरे की एज चेंज हो रही है। जो चेहरा सफेद बालों में बी 60-70 साल का दिखता है, वो जब आप डाई कर लेते हैं या फेशियल कर लेते हैं या जो भी कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, वो मे बी थोड़ा कम ओल्ड दिखने लगता है। पर जब आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए बोला जाता है
तो सीढ़ी चढ़ने के लिए जब बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं हमको एस्केलेटर चाहिए। या जब हम रेलवेज में ट्रैवल करते हैं तो जिसने बाल डाई किए होंगे उन व्यक्तियों को तो सबसे ज्यादा लोअर बर्थ की चाहत होगी। उस समय पर हमको अपर बर्थ के ऊपर चढ़ना ठीक नहीं लगता, हमको हरदम लोअर बर्थ ही चाहिए रहती है। तो 24 घंटे ये जो पूरी फैशन इंडस्ट्री है ये इस प्रिंसिपल पे ही चल रही है कि सब लोगों को लगता है कि वो सदैव सदैव पूरे काल के लिए अमर रहने वाले हैं। और अमर रहने के लिए वो अपने शरीर को पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग, जैसे कार की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं वैसे ये 24 घंटा डेंटिंग पेंटिंग करते ही रहते हैं। पर अंदर के इंजन की डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी होगी। वो एक ना एक दिन तो इंजन काम करना बंद करेगा। तो सेम सेम चीज। तो वो भगवान श्री कृष्ण उसको पहले आत्मा तत्व से बताया कि आत्मा तत्व का तो विनाश हो ही नहीं सकता। पर वो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट उन्होंने शरीर के रूप से बताया कि शरीर भी क्षण प्रति क्षण चेंज होते जा रहा है। तो जब फाइनल कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहा है तो इट शुड बी अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। उसको तो अब नया शर्ट पैंट मिलने वाला है। तुम उसको 24 घंटे वो पुराने शर्ट पैंट में देखने की आदत बना करके रख रहे हो। पर उस व्यक्ति से तो पूछो कि उसका बराबर हाथ नहीं चलता, उसका दिमाग बराबर चलता नहीं, उसके घुटने दर्द करते हैं, वो खा पी नहीं सकता, तो उसको तो एक नए शरीर में मजा आने वाला है। उसकी दृष्टि से देखो तो इट इज अ वेरी गुड चेंज। सो दैट इज व्हाट वो ये बताना चाहते हैं कि अगर ये सब लोग मान लो चले भी जाएंगे जो एनी विच वेज, चाहे ये युद्ध हो या ना हो, ये लोग मरने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये युद्ध में ही मरेंगे, अगर ये युद्ध नहीं भी होगा तो भी वो मरने ही वाले हैं। तो जो चीज होने ही वाली है और युद्ध हो या ना हो वो प्रतिदिन मर रहे हैं और वो एक दिन यहां से गायब हो जाएंगे। तो तुम क्यों इतना शोक करते हो कि ये लोग अगर युद्ध में चले जाएंगे तो मेरा ऐसा हो जाएगा मेरा वैसा हो जाएगा। पर प्रॉबेबली अभी भी अ, अ, इसको समझ में नहीं आता। और पार्शली में भी उसने ये समझ भी लिया होगा कि ठीक है, मे भी भगवान श्री कृष्ण के लिए पहले 2 श्लोक ठीक है, आत्म तत्व ठीक है, मैं समझ गया कि आत्म तत्व कभी मरता नहीं है। ये देही का भी प्रिंसिपल मुझे थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्चुअली समझ में तो आता है कि देही जो है, मैं पहले बच्चा था, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर अब मैं वृद्धावस्था में हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। ये सब चीजें तो मुझे समझ में आ गई। पर अब वो सब तो छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि मैं जो अभी जी रहा हूँ, मतलब अभी की जो लाइफ जी रहा हूँ उसमें भी तो मेरे पास कितने सारे दुख करने के कारण हैं। मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा बदन दर्द हो रहा है, किसी को कैंसर का यदि डायग्नोस हो गया तो फिर क्या मुझे इसमें भी दुख नहीं करना चाहिए? मतलब मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है तो क्या मुझे, ठीक है मैं आत्म तत्व से तो बिल्कुल अमर हूँ, देहिनोस्मिन ये भी मैं समझ गया, पर अभी तो जो मुझे प्रॉब्लम चल रहा है क्या इसमें मुझे दुख नहीं करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, और यदि हम ये मान लें कि हमको इन सब चीजों के ऊपर दुख करना ही नहीं चाहिए तो हमारा मेजर टाइम कैसे बीतेगा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर मेरा सर दर्द हो रहा है और मैं ऐसे सोचूं कि मुझे इसके बारे में दुख नहीं करना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, तो टाइम पास कैसे होगा? टाइम पास ही नहीं होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए अब वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने ये 2 चीजें भी तुमको थोड़ी बहुत समझ में आ गई हैं, तो जो अभी चल रहा है उसके बारे में वो नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः
आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और ये एक हमारे लिए एक साधना भी हो सकती है जो हम में भी इस वीक में करेंगे। इसका मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदाः आगमा अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो वो बोलते हैं कि अ, तुमको आत्म तत्व का प्रिंसिपल भी शायद अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया। देही इस देह में रहता है, वो पैदा होता है, वो बड़ा होता है, वो उसको कोई डिजीज होती है और वो मर जाता है, ये सब ठीक है, पर अभी के लिए क्या करें। तो जो अभी जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स, वो बोलते हैं कि अभी मुझे मान लीजिए अभी ठंडी का सीजन गया, तो ठंडी के सीजन में बहुत सारे लोगों को बहुत ठंडी लग रही थी, और अ, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, तो सब लोगों को गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो वो बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती के बेटे, तो बोलते हैं मात्रा स्पर्शा, हे कुंती के बेटे, अ, तुम इस शरीर में, एक मिनट, इस शरीर में जो तुम्हारे पांच इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के विषयों से जब कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आंख जो है वो लाइट से जब कांटेक्ट में आता है, कान जो है जब वो साउंड से कांटेक्ट में आता है, नाक जो है जब वो स्मेल से कांटेक्ट में आता है, टंग जो है जब वो टेस्ट से कांटेक्ट में आता है, तो इन दोनों, इन सब चीजों, ये सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो भी जिस प्रकार का तुम्हारा एसोसिएशन होगा, उस हिसाब से आइदर तुम्हें सुख होगा या तुम्हें दुख होगा। अगर तुम इसका कांटेक्ट इनके साथ, यदि तुम्हारा इंटेलिजेंट कांटेक्ट नहीं होगा, तो इसमें दुख होगा। तो इसमें जो जिनकी मैंने ये भगवत गीता सुनी थी, उसमें उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई है। कहानी में क्या होता है कि एक गांव की औरत रहती है जिसका बेटा रहता है, और उस बेटे की शादी किसी एक बेटा शहर में रहता है और उसकी शादी किसी से तो होती है, और वो लोग शहर में रहने लगते हैं। तो जो सासू माँ रहती हैं, उनको गांव के घर में बहुत काम धाम करने की आदत रहती है, सब जगह की सफाई, घर बड़ा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। पर अब वो जब किसी छोटे से, मान लीजिए बॉम्बे के एक छोटे से फ्लैट में जाकर के रहती है, और वहां पे जाकर के रहती है, और वहां पे कुछ काम करने को नहीं रहता, तो इसीलिए दिन भर कुछ ना कुछ सफाई करते रहती है। और सफाई करने के हर दिन के बाद वो जाकर अपने बेटे को बोलती है कि मैं जब ये दीवार को हाथ लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा तेज झटका लगता है। तो पहले कुछ दिन तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आता कि ये किसको झटका कैसे लगता है, झटका कैसे लगता है। तो एक दिन वो पूछती है, वो बेटा उससे पूछता है कि तुम कैसे सफाई करती हो। तो उसको बुलाती है, तो बेटे को बुलाती है, और फिर उसके सामने वो सफाई करना शुरू करती है। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के प्लग रहते हैं। तो ये जो सासू माँ हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के प्लग को साफ करने के लिए उंगली से प्लग में साफ करने के लिए गीला कपड़ा अंदर इलेक्ट्रिसिटी के प्लग में डाल देती है, और उसको उस पे बहुत तेज करंट लगता है। तो बेटा उससे बोलता है कि करंट तुमको नहीं लग रहा है, तुम जानबूझ करके करंट के अंदर अगर हाथ डालोगी तो वहां पे तुमको करंट लगेगा। तो मात्रा स्पर्शास्तु मतलब आप जिस प्रकार का इंटेलिजेंट कांटेक्ट रखेंगे, अगर उस प्लग में आप पंखे का प्लग लगाओगे तो पंखा चलेगा। अब वहां पे जाकर के आप यदि सफाई करना शुरू करोगे,
तो ऑब्वियसली करंट लगेगा। तो कहने का मतलब है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये जब चीजें आपके सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ, ये सेंसेस का जब कांटेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आपका कांटेक्ट इंटेलिजेंट कांटेक्ट नहीं है वहां पे आपको दुख होगा। पर आगमापायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो बोलते हैं ये जो सब कॉन्टैक्ट्स आपके सेंस के सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ हो रहे हैं ये सब टेम्पररी हैं। आज आए हैं, कल चले जाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी फीलिंग है जो कभी आई और आपके साथ रह ही गई? ऐसी हार्डली कोई फीलिंग रहती है। तो क्योंकि ये टेम्पररी हैं, तो तुम क्यों इनकी चिंता करते हो? जो प्रेजेंट लाइफ में जो भी तुम्हारे सेंसेस के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो चाहे सुख हो चाहे वो दुख हो, वो आया है और वो जाएगा। तो इसमें वो कई बार ऐसे बोलते हैं कि अ, जब अभी आपने लोगों को देखा होगा कि जब ठंडी का सीजन रहता है, तो ठंडी के सीजन में वो ठंडी को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि आज तो इतनी ठंडी थी कि मतलब मैं तो घर के बाहर ही नहीं निकल पाया। और गर्मी में भी ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी तो पिछले 50 साल में कभी नहीं पड़ी। अभी कुछ दिनों के बाद पेपर में भी आना शुरू हो जाएगा। आज भी पेपर में आया था कि इस बार लू 3 महीने चलने वाली है। तो अभी 4 दिन के बाद थोड़ा सा अगर गर्म हो गया तो बहुत सारे लोगों को लू लगना शुरू हो जाएगी। और ऐसे परिस्थिति में जो एक्चुअली हमारे सेंसेस फील करते हैं और जो हमको लगता है, इसमें बहुत फर्क रहता है। अगर हम एक बार बोले कि ठंडी बहुत ज्यादा है और उसको हम पूर्ण विराम लगा दे, फुल स्टॉप, इसके आगे इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हम उस ठंडी के निवारण के लिए क्या कर सकते हैं वो हम करें। कोई कपड़ा पहन सकता है, कोई हीटर चला सकता है, कोई आग लगा सकता है, जो कुछ कर सकता है करें। पर अगर उसके बाद भी ठंडी नहीं जाती, तो ताम तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना सीखो। ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। ये सब चीजें आई हैं और ये जाएंगी, ये टेम्पररी हैं। और जो इसको सहन करता है उसके लिए क्या बोलते हैं वो आगे वाले श्लोक में एग्जाम्पल देते हैं। पर इसमें कुछ और छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं। आपने कई बार देखा होगा कि फ्लाइट अगर मान लीजिए लेट है या ट्रेन लेट है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बार बार बोलते रहते हैं या बार बार घड़ी चेक करेंगे और बोलेंगे कि आज तो ट्रेन इतनी लेट हो गई, आज फ्लाइट इतनी लेट हो गई। ये बोलने से क्या ट्रेन या फ्लाइट जल्दी आने वाली है? क्या नहीं आने वाली है। पर तभी भी आप अपने मन का दुख बहुत मल्टीपल टाइम्स ये बोल करके बढ़ा लेते हो। और अ, कोरोना के टाइम में भी अ, अब तो काफी सारी स्टडीज भी पब्लिश हो चुकी हैं कि कोरोना के टाइम में जितनी डेथ्स हुई, वो डेथ कोरोना से कम और डर से ज्यादा हुई। कोरोना काल में जब आपने ऐसा सुना कि कोरोना बहुत डेडली वायरस है, इससे ऐसा प्रॉब्लम होता है, उससे वैसा प्रॉब्लम होता है, उससे कई सारे लोग उस डर से उनकी डेथ हुई रादर देन द वायरस इटसेल्फ। तो अगर हम ये सोचते कि ये वायरस आया है और ये जाएगा, तो शायद डेथ्स कम होती। तो कहने का मतलब तो ये है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस श्लोक में कि मतलब क्या एक्चुअली क्या वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो हमारे मतलब शरीर के बारे में तो नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं ना कि वो मतलब जो भी चीज है वो परमानेंट नहीं है,
यही ना, कंक्लूजन वो इज दिस ना। शरीर के बारे में ही बता रहे हैं कि शरीर के बारे में आपके 5 सेंसेस हैं, एंड दोज 5 सेंसेस आर गोइंग टू कम इन कांटेक्ट विद देयर फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट। और हम्म। ये जो भी चीजें हैं, आपको अगर कोई चीज पिक्चर में भी, आप कोई पिक्चर देखने गए, वो आपको पिक्चर अच्छी लग सकती है या पिक्चर अच्छी नहीं लग सकती। तो when the picture is according to your likes, then maybe you will like it। जब आपको अच्छी नहीं लग रही है और वो चीज आप देखते हैं, तो वो नहीं अच्छी लगती है। पर इसका बहुत गाजा बाजा मत कीजिए कि हम्म। मुझे मुझे आज लग गया तो अब मुझे तो ये मुझे ही क्यों लगा, ये सब प्रॉब्लम्स मुझी को आते हैं और किसी को नहीं आते, मुझे लग गया, मुझे डॉक्टर के पास जाकर के ये ठीक कराना पड़ेगा, पीरियड, टॉपिक फिनिश। हम्म। तो सिंस वी आर इन दिस वर्ल्ड इन विच थिंग्स विल कम एंड थिंग्स विल गो, अगर बहुत भारी दुख भी है, दैट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, एवरीथिंग हैज टू पास, दिस टू शैल पास। तो एक बार बोलो कि ये दिक्कत है, एंड एंड दैट चैप्टर। तो जो इस फीलिंग को, ये जो ताम तितिक्षस्व भारत बोलते हैं, तितिक्षा करके षट संपत्ति में एक क्वालिटी है, जो साधना चतुष्टय आज आता है, उसमें तितिक्षा करके क्वालिटी आता है, विच इज फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस मतलब इस लाइफ में देर आर गोइंग टू बी गुड टाइम्स, देर आर गोइंग टू बी बैड टाइम्स। इन टाइम्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ गुड पैच, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं, एंड व्हेन टाइम्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस ना हो जाए। द हम्म। गुड इज ऑल्सो गोइंग टू गो, द बैड इज ऑल्सो गोइंग टू गो। तो यस। जो चीजें लाइफ में आ रही हैं, टेक इट एज दे कम, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। अगर जो चीज आ रही है वो आपको अच्छी नहीं लगती, इज इट गोइंग टू गो आउट ऑफ योर लाइफ? नो, इट इज नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ योर लाइफ। या जो चीज आपको अच्छी लगती है, वो अगर अच्छी लगे, तो इज इट गोइंग टू स्टे फॉर एवर? इट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। सो एवरीथिंग इज टेम्पररी। सिमिलरली, वो अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी तुम्हारा सुख और दुख, मतलब दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। पहले उन्होंने आत्मा के एंगल से बताया, फिर शरीर के एंगल से बताया, फिर अब वो फीलिंग के एंगल से बता रहे हैं कि ठीक है, मान लो कि तुमको इन सब लोगों के, भीष्म और द्रोण और बाकी के सब लोगों के जाने के लिए ये तुमको दुख हो रहा है, आई कंप्लीटली अग्री दैट दीज पीपल आर गोइंग टू डाई एंड यू शुड फील सैड अबाउट देम। बट एनी विच वेज दिस सैडनेस इज नॉट परमानेंट, इट इज गोइंग टू गो। सो गेट अप एंड फाइट, दिस इज नॉट परमानेंट। वॉट वो जो बताना चाह रहे हैं कि जिस बेस के ऊपर ये जॉय, सॉरो, बाकी की सब चीजें हो रही हैं, दैट बेस इज कांस्टेंट, एंड यू आर नॉट द जॉय एंड सॉरो, यू आर द बेस ऑन विच जॉय एंड सॉरो आर बीइंग प्लेड। तो ये दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम टू। तो अब नेक्स्ट वो बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, वो बोला कि भाई ये सब तो तुमको फॉरबेयर करना ही चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल अर्जुन के मन में आएगा, क्यों फॉरबेयर करना चाहिए भाई? मैं तो चिल्लाऊंगा, ये लोग जा रहे हैं, मैं बहुत दुख करूंगा, और मैं यदि जीत जाता हूं तो मैं बहुत ही खुशी खुशी से डांस करूंगा। तो नेक्स्ट लाइन में ही सेज, व्हाट इज द गुड क्वालिटी, वाई शुड यू फॉरबेयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका श्लोक है, यम ही न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम, सोम सोममृत्वाय कल्पते। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये सुख और दुख को समत्वम, इक्वल करके बेयर करता है, वो ही फाइनली मोक्ष का अधिकारी होता है। दैट इज वाई यू शुड बेयर। तो हम हमारी लाइफ में
जब हम मान लीजिए कैंटीन में खाने के लिए जाते हैं और खाने में आपको चाय ठंडी मिल जाती है, तो हम कितना हंगामा करते हैं कि आज चाय में शक्कर बराबर नहीं पड़ी थी, आज चाय ठंडी थी, या आज खाने में नमक ज़्यादा था, या आज हमको खाने में रसगुल्ला चाहिए था पर हमको रसगुल्ला नहीं मिला। तो इफ वी कैनॉट बेयर दीज स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, कि हमारे जो सेंसेस हैं दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विथ डिफरेंट सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, हमारी अपब्रिंगिंग के हिसाब से हमको कुछ चीजें अच्छी लग सकती हैं और कुछ चीजें खराब लग सकती हैं। तो ठीक है, तुमको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो तुम फिर से मत लो। अगर खिचड़ी में नमक कम है, तुमको अच्छा नहीं लगा, तो खुद से नमक डाल लो और खा लो। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है कि खिचड़ी में नमक नहीं है, कच्ची खिचड़ी बनी है, तुमको नहीं अच्छा लगा, तुम मत खाओ। या तुमको बहुत अच्छा लगा तो भी डोंट गो ओवरबोर्ड। तो जो व्यक्ति ये छोटे छोटे सेंसरी प्लेजर्स के मतलब जो सेंसरी प्लेजर्स उसको चाहिए, वो यदि उसको नहीं मिलते और वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है। तो वो जब पूछ अर्जुन के मन में ये सवाल आया होगा कि मैं क्यों क्यों फॉरबेयर करूं, तो बोलते हैं कि तुम फॉरबेयर करोगे तो ये तुम्हारे लिए अ, फायदेमंद होगा। लाइफ में देर सिंस वी लिव इन दिस वर्ल्ड, देर ऑपोजिट्स का वर्ल्ड है, कभी अच्छा रहेगा कभी खराब रहेगा, कभी लाभ रहेगा कभी अलाभ रहेगा। तो हर एक परिस्थिति में स्टेबल कंडीशन बनाने की कोशिश करो। अ, सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। ये एक लास्ट श्लोक, या मे बी मेरे ख्याल से वी कैन टेक दिस नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें काफी सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो मैं सिर्फ ये रिपीट करता हूँ एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस श्लोक नेक्स्ट टाइम। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्यत अन्य नहीं, क्या है, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्यत त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो ये हम नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस श्लोक, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट, तो हम फिर से शांति पाठ बोलेंगे एंड देन वी विल कम टू एन एंड ऑफ दिस क्लास। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों ने आज ग्रुप में कुछ कुछ रिसाइट करके भेजा है। मैं ऐसे सोच रहा था कि नेक्स्ट गीता जयंती दिसंबर में कभी तो आती है, तो अगर कुछ लोग तैयार होंगे तो हम लोग पूरी गीता फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हम लोग ये रिसाइट कर सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मुझसे बाद में पर्सनली बात कर लें, और उसके लिए वी विल हैव सेपरेट रेसिटेशंस के सेशंस, देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं। तो एनीवे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू।